लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया जगत का खूब स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और साधुवाद करता हूं। 2-3 दिन पहले जबलपुर में हमारी सरकार ने कैबिनेट की, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की। विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट थी। उसी दिन अखबार में एक और खबर आई, मीडिया जगत ने एक और खबर प्रसारित की कि मध्य प्रदेश की सरकार जनवरी से लेके मार्च तक 28,500 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। 28,500 करोड़ रुपया, यानी लगभग 350 करोड़ रुपया कर्ज लेगी। आरबीआई के परिपत्र के माध्यम से देश को ये पता चला। पहले से हमारी सरकार कर्ज में है। सवाल ये है कि जब कैबिनेट हो रही थी तब हमें आशा थी कि हमारी सरकार ने जो बहनों को 3,000 रुपया देने की बातें कही, जो हमारी सरकार ने कहा कि कुछ हो जाए 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा, हमारी सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और एक हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय विधानसभा के सत्र में वचन, उनकी जो घोषणा पत्र की कापी लहराई और कहा ये हमारे लिए गीता और रामायण है। तो गीता और रामायण के एक अक्षर का भी पालन क्यों नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट में? क्यों इस सरकार ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि उस गीता और रामायण जैसे हमारे घोषणा पत्र जिसको बता के चुनाव लड़के हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया। क्या लॉजिक है इसका? मैं फिर से जबलपुर की इस पावन माटी से दुनिया और देश को संस्कार जिसने जबलपुर की इस माटी ने दिए, इतिहास में कई जगह स्वर्ण अक्षरों से जबलपुर और इस ढाणी का नाम आता है। मैं प्रणाम करता हूं यहाँ के रहवासियों को, महाकौशल के रहवासियों को। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ज़्यादा तादाद में। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीते, जनता ने उन पर भरोसा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की उस भावना को सर माथे पे लिया। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 2 दिन 32 दिन हो गए। रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द, एक भी अक्षर का आपने पालन नहीं किया है। अनुरोध है आपसे, किसानों के साथ धोखा मत करो। जो धान की खरीदी चल रही है, महाकौशल में भी हो रही, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, 3100 रुपये किसानों का दाम दो। अन्यथा हमने कहा है जनवरी आपकी है। जनवरी के बाद कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। मैं फिर से सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साधुवाद करता हूं जिन्होंने जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक व्यक्ति रिजल्ट और चुनाव के बीच में ये नहीं कहता था बीजेपी जीतेगी, उसके बाद भी बीजेपी अगर जीती है, न मीडिया कहती थी, न सर्वे कहते थे, न कोई पॉलिटिकल डॉक्टर कहता था, सब कहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। पर फिर भी जो रिजल्ट आया सर माथे पे है। अनुरोध है सरकार से, आप 450 रुपये गैस सिलेंडर, एक वाक्य होता है, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, कलम चलाने से काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी कलम चलाओ, निर्देश दो, आदेश दो। अन्यथा मैं फिर से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। और फिर से मैंने जैसा कहा, कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का वो साथी, पहली बार मैं मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं। आप जैसा है वो, आपकी सोच को समझता है, आपकी सोच को समझता भी और उसका सम्मान भी करता है। ये नेतृत्व अब कार्यकर्ताओं का है। मैं नहीं, हम के भाव से हमें पार्टी का, विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना और विचारधारा के साथ करना।
मैं फिर से सारी मीडिया जगत को साधुवाद देता हूँ,